हाय एवरीवन, आज का जो टॉपिक है लर्निंग कर्व, हम देखेंगे कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं। मीनिंग क्या होता है लर्निंग कर्व का? लर्निंग कर्व शोज द रेट ऑफ प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। इसके कहने का मतलब है कि लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र उसे कहते हैं जो लर्निंग में प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये क्या होता है? लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड। बेसिकली लर्निंग कर्व होता है एक डेटा या किसी कोई भी आंकड़ा दिया हो उसका ग्राफिकल ग्राफ पर उसको रिप्रेजेंट करना या अंकित करना लर्निंग कर्व बताता है, और उसमें इम्प्रूवमेंट और उसमें प्रोग्रेस को शो करता है अ गिवन पीरियड इन अ गिवन पीरियड में। अगर कोई गिवन पीरियड है, कोई टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें लर्निंग में प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज़ लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र बोलते हैं। और लर्निंग कर्व के अदर भी डेफिनेशन साइंटिस्ट ने बताया है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो हियर वी कैन सी जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट दिया है लर्निंग कर्व को डिफाइन करने के लिए। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो स्किनर है। स्किनर ने लर्निंग कर्व या अधिगम कर्व को कैसे डिफाइन किया है? अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति इज प्रोग्रेस, या अवनति मतलब उसमें जो प्रोग्रेस में कमी होती है, जो गिरावट होती है, का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। इन्होंने यही बोला है कि किसी भी लर्निंग कर्व में लर्निंग या सीखने में जो भी गिरावट या प्रोग्रेस होते है, उन्नति होती है, उसको कागज पर रिप्रेजेंट करना ही अधिगम वक्र होता है। और स्टेटमेंट हमें एज इट इज़ लिखना होता है, एज इट इज़ दिया होता है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है अलेक्जेंडर के अनुसार उन्होंने क्या किया था, जब आंकड़ों का वर्गीकृत कागज पर अंकित किया जाता है तो वो वक्र बन जाता है। इन्होंने बोला कोई भी डेटा हो उसे कागज पर रिप्रेजेंट करना ही वक्र बन जाता है। एंड थर्ड है गेट्स के अनुसार वक्र अधिगम वक्र की क्या परिभाषा बताई है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आता है इनका स्टेटमेंट। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाले गति और प्रगति को व्यक्त करता है। इन्होंने मतलब कोई भी हम टास्क करते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है, अगर उसमें जो गति होती है, उसमें जो गति इन द सेंस कि उसमें जो प्रोग्रेस होती है और प्रगति को व्यक्त करता है, तो वो लर्निंग कर्व होता है गेट्स के अनुसार। तो ये तीन साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी लर्निंग कर्व का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं लर्निंग कर्व के। टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। फर्स्ट है सरल रेखीय वक्र जिसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। सेकेंड है उन्नतोदर वक्र जिसे नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व कहते हैं, जिसे हिंदी में ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र कहते हैं। इनके हिंदी नाम याद रखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम्स में डीएलएड के तो हिंदी में ही आता है। थर्ड है नतोदर वक्र जिसे कनकैव कर्व कहते हैं और जिसे पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व कहते हैं, जिसे धनात्मक उन्नति सूचक वक्र कहते हैं। उन्नतोदर मतलब अगर नेगेटिव है तो उन्नतोदर होगा, जस्ट अपोजिट याद कर लो। अगर नेगेटिव है जिसमें प्रोग्रेस होगी, एंड पॉजिटिव है तो उसमें ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस स्टार्टिंग में नहीं होगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ है मिक्स्ड कर्व या मिश्रित वक्र कहते हैं, या जिसे अवग्रवाहस वक्र कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व या कॉम्बिनेशन टाइप कर्व कह सकते हैं। ये डिफरेंट नाम याद कर लेना, मिक्स्ड कर्व या मिश्रित वक्र इज़ इम्पॉर्टेंट है, इतना याद कर लेना। सो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। सो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन कर्व जिसे हिंदी में सरल रेखीय कर्व कहते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन कर्व? A uniform rate of progress in learning is represented by a straight line curve. तो ये क्या कह रहा है? एक यूनिफॉर्म रेट होता है लर्निंग का, जिसमें लर्निंग क्या होता है, जो सीखना होता है वो बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ता रहता है, तो उसको ही रिप्रेजेंट करना ही लर्निंग कर्व कहलाता है, और इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। इसमें लर्निंग में कोई डिक्रीज नहीं होता, इसमें इंक्रीज ही होता है लर्निंग। तो एक यूनिफॉर्म होता है, एक सीधा जाता है, और इसे स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं।
सेकेंड इज़ नेगेटिवली एक्सिलरेटेड लर्निंग कर्व, जिसे ऋणात्मक सूचक वक्र कहते हैं। ये क्या कह रहा है? इफ़ द रेट ऑफ प्रोग्रेस इज़ वेरी हाई एट द बिगनिंग then slows down gradually, it is called negatively accelerated learning curve। इसमें ये बोल रहा है कि जो लर्निंग होता है वो बिगनिंग में या शुरुआत में बहुत हाई होता है, उसके बाद ये ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, कम होता है। स्टार्टिंग में ये बहुत तेज़ होता है, उसके बाद ये कम हो जाता है, तो उसे नेगेटिवली एक्सीलरेटेड लर्निंग कर्व कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं, ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें पहले स्टार्टिंग में सीधे जा रहा है, फिर इसके बाद टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा टर्न हो जा रहा है, तो स्लो हो जा रहा है। तो ये लर्निंग कर्व नेगेटिवली एक्सीलरेटेड लर्निंग कर्व कहलाता है। थर्ड है पॉजिटिवली एक्सिलरेटेड लर्निंग कर्व, जिसे धनात्मक सूचक वक्र कहा जाता है। इफ़ द रेट ऑफ प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो एट द बिगनिंग देन इट इंक्रीज इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली एक्सिलरेटेड लर्निंग कर्व। बेसिकली इसमें देख रहे हो आप, प्रोग्रेस और टाइम दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जो बिगनिंग है ये बहुत स्लो है, टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आप देख रहे हो कि ये टाइम पे थोड़ा नीचे जा रहा है, टाइम के साथ ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। तो ये देख सकते हो आप ग्राफ में, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाके स्ट्रेट जा रहा है, तो मतलब इसमें प्रोग्रेस स्टार्टिंग में एक स्लो होता है, कम होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, ये बढ़ता जाता है, और इसे ही धनात्मक सूचक वक्र कहा जाता है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है एंड लास्ट में जाते जाते ये बढ़ जाता है। एंड द लास्ट वन है जो मिश्रित वक्र या मिक्स्ड कर्व कहते हैं, जिस वक्र के प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज, कुछ समय तक बनी रहती है, तथा फिर तेज, उसके बाद धीमी होती जाती है, मिश्रित वक्र। अब इसमें समझिए कि स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, तो ये सारा एक मिक्स्ड है, एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहा जाता है या सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ये बहुत स्लो है, फिर थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर स्लो हो जाती है, फिर ऐसे करके ये ग्रेजुअली बढ़ता कम और होता जाता है, मतलब बढ़ेगा कम होगा, तो इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहते हैं। जो फैक्टर लर्निंग कर्व के को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बढ़ाव उतार चढ़ाव में जो लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? जैसे एक्साइटमेंट, उत्तेजना, अगर हम किसी टास्क या किसी कार्य को करते हैं तो जो हमारी, अगर उस कार्य को सीखने में हमारी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, हम बोलते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा हो या एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली लर्निंग कर्व बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगी उसमें। बट अगर हमारी एक्साइटमेंट कम होती है तो वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड है संतुलन, अगर हम किसी टास्क को करते हैं या किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हम कितने फिट होते हैं, तो वो भी अफेक्ट करता है लर्निंग को। तो ये सारे हो गए। एंड थर्ड है फैटिग मतलब थकान, कि अगर हम किसी टास्क को कर रहे हैं तो अगर हम थकान होगा तो हम सीख नहीं सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट, तब हम बहुत लेज़ी होंगे, बहुत फैटिग होंगे, नहीं सीखने में इंटरेस्ट होगा, तो अफेक्ट करने लगा लर्निंग को, जिसमें सीखना बहुत कम हो जाएगा। एंड एक्सरसाइज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम नहीं सीखेंगे, तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी प्रोग्रेस होगी लर्निंग में, और नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कम हो जाएगी। एंड प्रोत्साहन, ऑब्वियसली जिसे मोटिवेशन या स्टिमुलेशन कहते हैं, अगर कोई मोटिवेशन मिलता है किसी कार्य को करने में तो वो हम सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं।